नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं सिमरन पटेल। इंडिया न्यूज राजस्थान की ओर से आज अजमेर में द ग्रेट जीनियस अजमेर अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सामाजिक क्षेत्र के उत्कृष्ट काम करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा। समारोह में राजस्थान के पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष एवं राज्य मंत्री धर्मेंद्र राठौर और सांसद भागीरथ चौधरी और डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, नगर निगम अजमेर की मेयर ब्रिज लता और आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे श्री रामचंद्र जी चौधरी, अजमेर डेयरी अध्यक्ष। बस कुछ ही पलों के इंतजार के बाद हमारे कार्यक्रमों में चिकित्सकों, पुलिस अधिकारी, समाज सेवी और भामाशाहों के साथ दूसरे क्षेत्रों में अच्छा काम करने वाले लोगों को अवार्ड देकर सम्मानित किया जाएगा। तो द ग्रेट जीनियस अजमेर अवार्ड इंडिया न्यूज की तरफ से आज ये सम्मानित किए जाएंगे। तमाम वो लोग जो क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें सम्मानित किया जाएगा। सितारों की कहां कमी होती है कि नियत साफ हो जिनकी, जिनके कदमों में जमी होती है, आसमां में उड़ने वालों को सितारों की कब कमी होती है कि हौसलों के तरकश में कोशिश का तीर जिंदा रख। कहते हैं कि जब प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक हो जाती है तो नसीबों को झुकना ही पड़ता है। और आज ये जो महान विभूतियां यहाँ सम्मानित होने जा रही है, निसंदेह सभी ने अपने अपने कार्य क्षेत्र में बड़े ही उल्लेखनीय कार्य किए, जिन्हें आज द ग्रेट जीनियस अजमेर अवार्ड के सम्मानित किया जाएगा, नवाजा जाएगा उन्हें जीनियस अवार्ड से। कि जीनियस कौन? जिसमें जीतने की जिद हो, जिसमें जिद हो अपने सपनों को पूरा करने की। कहते हैं कि सपने वो नहीं जो नींद के दौरान आते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। और निसंदेह आज उत्कृष्ट सेवा कार्य के क्षेत्र में उपस्थित सभी लोगों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए वो सपने देखे होंगे जिन्हें वो पूरा कर पाए। और इंडिया न्यूज चैनल द्वारा उन सपनों को समेटे हुए उन महान विभूतियों को आज सम्मानित करने का सुअवसर इस मंच पर मिला है। मैं पुनः आभारी हूं इंडिया न्यूज की, जिन्होंने आज का ये सुंदर सा प्रोग्राम सजाया। कुछ ही समय के बाद हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में होंगे और आज का ये दिवस बहुत खास होगा। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम चलो ऐसा कि निशान बन जाए। और जिंदगी तो सभी काट लेते हैं मगर तू जिंदगी ऐसी जी कि मिसाल बन जाए। हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र जी चौधरी, अजमेर डेयरी अध्यक्ष का आप हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज के इस सुंदर से कार्यक्रम में, जिसे सजाया है इंडिया न्यूज चैनल द्वारा। हमारे श्री रामचंद्र जी चौधरी, अजमेर डेयरी अध्यक्ष, जो पशुपालकों के भीष्म पितामह के नाम से जाने जाते हैं, जो प्रारंभ से अब तक डेयरी अध्यक्ष रहे और अभी हाल ही में आपको मिल्क मैन की उपाधि से नवाजा गया। जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, सत्कार। कि सरल व्यक्तित्व में हमको खुदाई नूर दिखता है, मधुर वाणी अगर सुन ले तो सुकून भरपूर दिखता है। हमारे कार्यक्रम में और भी चार चांद लगाने, अपना आशीर्वाद देने आए हैं श्री शिव कुमार जी प्रजापति। जोरदार तालियों के साथ आपका भी हार्दिक अभिनंदन किया जाए। समाज सेवा के क्षेत्र में आप अग्रणी, नसीराबाद के मसानिया भैरोधाम के मुख्य उपासक, आपके आशीर्वाद से न जाने कितने पीड़ितों को एक नव जीवन मिला। हर दिन हर एक पीड़ित आपके दरबार में आता है और आपके आशीर्वाद से अपना स्वस्थ जीवन लेकर जाता है। तो जोरदार तालियों के साथ हमारे शिवजी प्रजापति का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन।
बस कुछ ही समय में हम अपना कार्यक्रम प्रारंभ करने जा रहे हैं। पुनः मैं संवेद अभिनंदन करने जा रही हूँ सभी का कि ये जश्न, ये संस्थान और ये प्रांगण जिन महान विभूतियों से सुशोभित है, मैं एक बार पुनः अभिनंदन वंदन करने जा रही हूँ। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और अब मैं हमारे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र जी चौधरी, डेयरी अध्यक्ष, से निवेदन करूंगी कि सर प्लीज आप आए, मंच की शोभा बढ़ाएं। मंच आपका इंतजार कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ हमारे मुख्य अतिथि का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कि स्वागत है, अभिनंदन है, हर्षित आज हरिक मन है। आज आपके आगमन पर झूमे धरती और गगन है। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि के तौर पर मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री बच्चू सिंह जी बेसला। सर प्लीज आप आए, मंच आपका इंतजार कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मानव सेवक के रूप में आपकी पहचान है और कहते हैं कि आपके स्वयं के निवास पर एक दरबार है जहां पर लिखा रहता है कि हर एक समस्या का आखिरी पड़ाव। आखिरी पड़ाव का मतलब ये था कि आदमी जब हर तरफ से निराश हो जाए तो आपके पास पहुंच जाए। तो निसंदेह मानव सेवा के रूप में अग्रणी ऐसे महान विभूतियों के लिए जोरदार तालियां बनती हैं कि स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। स्वीकृत आमंत्रण किया, रखा हमारा मान। आज आपके आगमन पर स्वागत है श्रीमान, आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और अब मैं बड़े ही विनम्र शब्दों में और बड़े ही गौरव से आमंत्रित करने जा रही हूं श्री मनु शर्मा जी को। जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि ये सब कुछ जो सजाया है वो आप ही के माध्यम से सजा है। आप इंडिया न्यूज राजस्थान चैनल के स्टेट हेड हैं, राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, समाज सेवा में अग्रणी और राजस्थान की पूरी टीम को एक परिवार की तरह समेटे हैं। आज आप ही के मार्गदर्शन में ये सुंदर सा कार्यक्रम सजाया गया है। पुनः कहूंगी कि इस कार्यक्रम के सूत्रधार के लिए दो पंक्तियां सिर्फ यूं ही कहूंगी कि किसी भी कार्य को करने की चाह पहले आती है। अगर बच्चे को गोदी लें तो वहां पहले आती है, और कोशिश का दर्जा कामयाबी से कहीं ऊंचा है। मंजिलें बाद में आती हैं, पहले राहें आती हैं। भगवान ने भी किस्मत से पहले तदबीरें लिखी, हथेली से पहले उंगलियां रखी। तो जब हम किसी कार्य को करने का सोचते हैं, चिंतन करते हैं, तो निश्चित रूप से वो कोशिशों के माध्यम से ही फलीभूत होता है। अब मैं बहुत ज्यादा समय न लेते हुए और विशिष्ट अतिथि के तौर पर मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री सलमान चिश्ती जी को कि सर प्लीज आप भी आए। ये मंच आपका इंतजार कर रहा है। जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। समाज सेवा के कार्य में आप अग्रणी रहे। सामाजिक क्षेत्र में मानव सेवा ही परम सेवा कि परोपकार पुण्याय और पापाय पर पीड़नम, ऐसी हस्ती को अब मैं केवल और अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूँ श्री रामावतार जी चौधरी, यातायात पुलिस उपाध्यक्ष। आप सर प्लीज आए। जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। यातायात पुलिस उपाध्यक्ष के रूप में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। कि वंदन अभिनंदन करे धरती और आकाश, परहित करुणा आपकी जगत में है विख्यात। अब मैं मंच पर उपस्थित
विशिष्ट अतिथि मुख्य अतिथि से निवेदन करूंगी कि मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम का प्रारंभ करें। मैं मंच पर उपस्थित सभी अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वो मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। साथ ही मैं निवेदन करूंगी हाजी मुनव्वर चिश्ती जी से कि वो भी आएं और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलन। कि क्या अंधकार से डरना आओ हम सूरज बन जाते हैं। क्या अंधकार से डरना आओ हम सूरज बन जाते हैं। धरती अंबर के तमसारे जिनसे सब छट जाते हैं। एक नूर बहे रूहानी सा रोशन ये आलम हो जाए। आओ हम सब मिलकर के एक नन्हा दीप जलाते हैं। दीपक इसलिए वंदनीय है कि वो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री रामचंद्र जी चौधरी, श्री बच्चू सिंह जी बेसला कि दो ज्ञान का दीप जला मैया, रोशन कर दो ये सारा जहां। मां सरस्वती की आराधना, क्योंकि वो वागीश वीणादायिनी जो ज्ञान का प्रकाश देकर अंधकार को दूर करती हैं, ऐसी वीणा वादिनी मां सरस्वती से हम आशीर्वाद लेते हैं कि हम में ज्ञान दे, अंधकार को दूर भगाकर हमें ज्ञान के प्रकाश से नवाजे। कि दो ज्ञान का दीप जला मैया, रोशन कर दो ये सारा जहां। हर और तिमिर का नाश हो, दो ऐसा वरदान मैया। मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित करते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, चैनल हेड श्री मनु शर्मा जी और विशिष्ट विज्ञजन। द ग्रेट जीनियस अवार्ड में हम लगातार बने रहेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक बार आपको करनाल लेकर चलते हैं, जहां परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। गा बेटे, सुना। ये करनाल की तस्वीर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां करनाल से सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सांसद कार्तिक शर्मा वहां पर मौजूद है। परशुराम महाकुंभ का आयोजन करनाल में किया जा रहा है, जहां पर भारी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। इससे पहले बात करें तो सांसद कार्तिक शर्मा वहां पर पहुंचे थे, हर एक तैयारियों को उन्होंने जायजा लिया। और इससे पहले अगर बात किया जाए तो कार्तिक शर्मा काफी देर से लगातार अथक मेहनत कर रहे हैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए। और तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सर्व समाज कार्यक्रम है ये, सभी समाज के लोगों को आमंत्रित किया गया है इस कार्यक्रम में। तो तस्वीरें करनाल की आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। भगवान परशुराम महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बतौर मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है और कुछ ही पल में वो वहां पर पहुंचे। तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सांसद कार्तिक शर्मा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो चलिए अब आपको अजमेर लेकर चलते हैं, जहां पर अजमेर में जीनियस अवार्ड का आयोजन किया जा रहा है। देखिए तस्वीरें। यादों को वो फूंक से तितली को उड़ाया नहीं करते। आज हमारे मंच पर मंचासीन सितारों को मैं नमन करती हूं और उपस्थित सभी विज्ञजनों को मैं नमन करती हूं कि आपके आगमन से ये धरा, ये प्रांगण सुशोभित हुआ। अब जैसा कि हम जानते हैं और कहा भी गया है कि अतिथि देवो भव ये कहती है मेरी धरा। अतिथि देवो भव ये कहती है मेरी धरा और स्वागत करके श्रीमान निभाती हूं परंपरा। इस कड़ी में स्वागत और सत्कार की प्रथम कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूं इंडिया न्यूज के चैनल हेड श्री मनु शर्मा जी से कि सर आप पधारे और हमारे मुख्य अतिथि
श्री रामचंद्र जी चौधरी डेयरी अध्यक्ष का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें कि हम सत्कार की थाली में चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और अक्षत सा सौभाग्य लिए आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और ये स्मृतियां आपको हमारी याद दिलाएगी कि दिन बीत जाता है कहानी बनकर, बीत जाती है निशानी बनकर, पर स्मृतियां सदैव जीवित रहती है जहन में एक कहानी बनकर। सर, आपको ये हमारी स्मृतियां सजीव रहे। आपका स्वागत, अभिनंदन और सत्कार। इसी कड़ी में मैं श्री मनु जी शर्मा से निवेदन करूंगी कि हमारे आज के विशिष्ट अतिथि श्री बच्चू सिंह जी बेसला का भी साफा बंधवाकर माल्यार्पण कर उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। कि अभिनंदन करूं किस तरह सलीका नहीं है मुझे, अभिनंदन करूं किस तरह सलीका नहीं है मुझे, मैं तो अर्पित करती हूं शब्द सुमन कुछ इस तरह, बरसती रहे हेमंतों की बारिश इसी तरह और भीगता रहे यहाँ का कण-कण इसी तरह। ये स्मृतियां एक सजीव निशानियां बनकर हमारी आपके जहन में हमेशा सजीव रहेंगी। ये मोमेंटो, ये स्मृति चिन्ह आपको सादर समर्पित है। और अभी मैं सर से निवेदन करूंगी कि रामोतार जी चौधरी का भी माल्यार्पण कर उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। मनु शर्मा जी सर, निवेदन करूंगी कि हमारे बीच में उपस्थित सर का माल्यार्पण कर उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। कि अपना जमाना अपने आप बनाते हैं हम, अपना जमाना अपने आप बनाते हैं हम वो नहीं जीने जमाना बना गया। कि स्वागत है, अभिनंदन है, हर्षित आज हर एक मन है, आज आपके आगमन पर झूमे धरती और गगन है। आगे निवेदन करूंगी कड़ी में कि हमारे बीच उपस्थित हाजी सलमान चिश्ती का भी आप माल्यार्पण कर उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। हाजी सलमान चिश्ती जी का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर उनका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। कि राजस्थानी मान सम्मान और परंपरा, जोरदार तालियों के साथ इस सुंदर से साफे का मान और बढ़ गया आज आपके शीश पर सजकर। कि स्वागत करूं किस तरह सलीका नहीं है मुझे, मैं तो अर्पित करती हूं शब्द सुमन कुछ इस तरह, बरसती रहे रहमतों की बारिश इसी तरह और भीगता रहे यहाँ का कण-कण इसी तरह। और कौन? इसी कड़ी में मैं हमारे बीच श्री मुनव्वर जी उपस्थित हैं। सर से निवेदन करूंगी कि आप उनका माल्यार्पण कर उनका साफा बंधवाकर और स्मृति चिन्ह देकर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। जोरदार तालियों के साथ सर आपका अभिनंदन। मैं निवेदन करूंगी कि हमारे बीच श्री देवीलाल जी दादरवाल उपस्थित हैं। आप भी सर मंच पर आएं और हमें कृतार्थ करें। श्री देवीलाल जी दादरवाल सर, आप मंच पर पधारें और हमें कृतार्थ करें। कि मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, मंच रोशन हुआ जगमगाहट मिली, हर्ष आनंद की खिलखिलाहट मिली, आपके आगमन से श्रीमान हर चेहरे को मुस्कुराहट मिली। मैं सर से निवेदन करूंगी कि आपका भी वंदन करें। कि हम सत्कार की थाली में चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और अक्षत सा सौभाग्य लिए आपका सर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करते हैं। स्वागत है श्रीमन। और अब मैं हमारे कार्यक्रम के सूत्रधार श्री जावेद जी खान ब्यूरो चीफ का से निवेदन करूंगी कि हमारे चैनल हेड श्री मनु शर्मा जी का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें।
कि अवगुंठन कर हृदय भाव को की माला तैयार, अवगुंठन कर हृदय भाव को की माला तैयार, प्रेषित है श्रीमान आपको कर लेना स्वीकार। जोरदार तालियों के साथ सर का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कि खुद के लिए जूझने वाले तो इस जहां में हजारों मिल जाते हैं, खुद के लिए जूझने वाले तो इस जहां में हजारों मिल जाते हैं, पर दूसरों के लिए जूझने वाले बस आप जैसे ही दिखलाते हैं। कि रौनकें दमक उठती है, नूर फैल जाता है जब महफिल में आप जैसे कोई लोग आ जाते हैं। स्वागत और सत्कार की इस अनूठी कड़ी और परंपरा के बाद मैं अपने हृदय के भाव से उपस्थित सभी विशिष्ट विभूतियों का हृदय के भाव से सत्कार की थाली में चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और अक्षत सा सौभाग्य लेकर आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। एक बार जोरदार तालियां, ताकि पता लगे कि हमारी ये शाम इतनी सुंदर सी सजने वाली है। और बस कुछ ही पलों में पुरस्कारों की श्रृंखला शुरू होगी। इससे पूर्व में हमारे स्टेट चैनल हेड श्री मनु शर्मा जी से निवेदन करूंगी कि सर प्लीज आप यहाँ पधारें और आज के कार्यक्रम, इस सुंदर से कार्यक्रम और अपने चैनल के बारे में हमें उद्बोधन दें। स्वागत है श्रीमती। धन्यवाद आपका, आपने इतने सुंदर प्रस्तुति दी है जो कार्यक्रम की शुरुआत की है। सबसे पहले सम्मानित मंच का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपने अपने व्यस्ततम समय से यहाँ निकाल करके और चैनल के इस कार्यक्रम में भाग लिया है। श्री रामचंद्र जी साहब, बच्चू सिंह जी बैसला साहब, सलमान साहब और जितने भी विशिष्ट अतिथि हैं, इन लोगों ने अपना समय निकाला। खासकर मैं बताना चाहूँगा, इंडिया न्यूज़ राजस्थान के अंदर जो चैनल शुरू हुआ था वो लगभग 2011 में शुरू हुआ था। यहाँ पर लगभग आज 2022 चल रहा है, एंडिंग तो 11 साल से राजस्थान के अंदर चल रहा है चैनल। और राजस्थान में ये जो चैनल चल रहा है, ITV नेटवर्क एक पूरा नेटवर्क है जिसके अंदर इंडिया न्यूज़ नेशनल है, न्यूज एक्स चैनल इंग्लिश का चलता है। इसके अलावा सभी जो हिंदी भाषी क्षेत्र हैं जिसके अंदर चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, पंजाब, हरियाणा, सब जगह जितने भी हिंदी भाषी हैं उसके अंदर रीजनल चैनल्स इनके चलते हैं। साथ ही संडे गार्डियन करके एक इंग्लिश का पेपर आता है जो देश भर में इंग्लिश के पेपर में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। इसके अलावा दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्र में जो सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला अखबार है आज समाज, वो भी इसी ग्रुप का है। तो ये ग्रुप जो है बहुत बड़ा है। इसके साथ में हम लोग जुड़े हुए हैं पूरे राजस्थान के अंदर, सभी विधानसभा क्षेत्र तक हमारे रिपोर्टर्स इसके अंदर लगे हुए हैं और जितने भी जिले हैं वहाँ पर हमारे लोग काम कर रहे हैं। और लगातार खबरों की विश्वसनीयता के लिए जाना जाता है इंडिया न्यूज़। कभी लगभग मेरे को 11 साल हो गए हैं इससे जुड़े हुए, कभी कोई खबर चला करके उसको वापस से लियो या कोई खबर चलाने के बाद में कोई सवाल खड़े हुए हों उसके ऊपर, अभी तक मेरे को ऐसा ध्यान नहीं है। बच्चू सिंह जी मेरे से जुड़े हुए हैं जयपुर से, जब भी जयपुर में रहे, चाहे कोई भी आंदोलन रहा हो, निष्पक्ष और सटीक खबरों के लिए ही इंडिया न्यूज़ जाना जाता है, जिसके कारण से एक विश्वसनीयता बनी हुई है। आप लोग जुड़े हुए हैं, आपका प्रेम हमसे जुड़ा रहे, आपका स्नेह हमसे जुड़ा रहे, इसी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है कि जो लोग समाज में विशिष्ट कार्य कर रहे हैं उनका भी एक स्थान रहता है, चैनल उनको आगे लाने के लिए काम करे, चैनल समाज के अंदर उनकी पहचान बनाने के लिए काम करे, इसके लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर सर, कि इतनी सारी विविधताओं को समेटे हुए एक अलग सी सोच लेकर कि समाज में जो उल्लेखनीय कार्य करने वाले, जो छुपे हुए सितारे थे, उनको जगमगाहट देने का कार्य आपके चैनल के माध्यम से किया गया है। जोरदार तालियों के साथ सर का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और जिस कार्यक्रम के लिए आज ये हम सब यहाँ उपस्थित हैं, मैं उसी को प्रारंभ करने जा रही हूँ। मैं मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि से निवेदन करूंगी कि मैं जिसका भी नाम पुकारूं आप उन्हें सम्मान देकर सम्मानित करेंगे। कार्यक्रम की श्रेणी में सबसे पहले आमंत्रित करने जा रही हूं जनाब श्री हाजी अमीन अहमद खान। जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। समाज सेवा के क्षेत्र में
विशिष्ट योगदान सर का। आपने 1991 में नसीराबाद शहर में हिंदुस्तान पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड गैस की एजेंसी लगाई, जो मलका गैस सर्विस के नाम से जानी जाती है। कोरोना काल में क्षेत्रवासियों को कई तरह की सुविधाएं दी, और हम देख सकते हैं कि हमारे सरपरस्त इस उम्र में जब सामाजिक कार्य कर सकते हैं, तो हम तो नई पीढ़ी के लोग हैं। सर के लिए सिर्फ यही कहूंगी कि न थके हैं पैर, न हिम्मत हारी है, न थके हैं पैर, न अभी हिम्मत हारी है, और जज्बा है कुछ करने का, इसीलिए सफर जारी है। जोरदार तालियों के साथ हमारे हाजी कि दहलीज दहलीज नहीं रहती और दर दर नहीं रहते, दहलीज दहलीज नहीं रहती और दर दर नहीं रहते, और जिस घर में बुजुर्ग ना हो वो घर घर नहीं रहते। जोरदार तालियों के साथ हमारे सरपरस्त, आपका आशीर्वाद हमें मिलता रहे, आप प्रेरणा स्रोत बने, हमारे लिए प्रेरक बने कि इस उम्र में जब आप सामाजिक कार्य कर सकते हैं तो हमें तो निसंदेह करने ही चाहिए। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री शिव कुमार प्रजापति। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन कि कुछ सितारों की चमक नहीं जाती, कुछ यादों की कसक नहीं जाती, और जो रखते हैं औरों के लिए प्यार का जज्बा, उनके लिए सम्मान में सिर स्वतः ही झुक जाता है कि उठो तो ऐसे उठो कि फक्र हो बुलंदी को, और झुको तो ऐसे झुको कि बंदगी भी नाच कर उठे। आपके दरबार में भैरव बाबा का आशीर्वाद लेने के लिए न जाने अनगिनत कितने पीड़ित लोग आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं। आप इसी तरह समाज सेवा के साथ मानव धर्म निभाते हुए कि परोपकार पुण्याय और पापाय परपीड़नम को निभाते हुए अपने सामाजिक क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में अपनी अग्रणी सेवाएं देंगे। आपका स्वागत और अभिनंदन। शिव कुमार बंसल आगे आने वाला नाम है। जोरदार तालियों के साथ सर का अभिनंदन। आप अजमेर शहर की नहीं बल्कि पूरे जिले में अपनी पॉजिटिव सोच के लिए जाने जाते हैं। जो भी समस्या आपके सामने लेकर आता है उसका तुरंत समाधान होता है। राजकीय विद्यालयों में, शिक्षा के क्षेत्र में, कोरोना काल में और लंपीग्रस्त गायों को जीवन दान देने के क्षेत्र में आपका बहुत बहुत योगदान है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं और वही रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलने पड़ते हैं, कि चलना पड़ता है अंगारों पे इतिहास रचाने को, बिना ताकत के तो जर्रा भी नहीं हिलता। जोरदार तालियों के साथ सर का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। ये स्मृतियां आपके मानस पटल पर इंडिया न्यूज की अंकित होंगी। इसी कामना के साथ आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे हैं श्री जनाब बहुत ही उत्कृष्ट कार्य करने वालों की श्रृंखला में बस कुछ ही पुनः हम शुरुआत करेंगे। उससे पहले मैं हमारे मुख्य अतिथि हमारे बीच में आमंत्रित हैं। मैं निवेदन करूंगी सर कि आप यहां आएं और हमें आशीर्वचन स्वरूप अपना उद्बोधन दे। स्वागत है श्रीमान। हमारे बच्चों को भी बड़ा फायदा मिला है आपसे। बाल गोपाल योजना चालू हुई। मंच पे विराजमान हमारे बेंसला जी, ब्यूरो प्रमुख, अन्य अतिथिगण और सम्मानीय जो है सामने विराजमान साथीगण, ये 2-3 दिन पहले मेरे घर पे आए थे और ये कहा कि आपका हमारे जो है चैनल का प्रोग्राम है, आपको आना है। मैंने कहा भाई तुमने गलत आदमी चूज कर लिया। मैं तो खेडूत आदमी, गाय ढांडों का काम करने वाला, मैं चैनल के बारे में समझता नहीं, ना इतना मुझे ज्ञान है। आप गलत को इनवाइट करें। उन्होंने कहा नहीं नहीं हम आपको ही करेंगे। तो मैंने कहा भाई ठीक है आप बुला रहे हो
तो मैं इस अवसर पर यही कहता हूँ कि यदि कोई इंसान पूरे समर्पण की भावना से, सेवा की भावना से, निष्ठा और ईमानदारी से और पूरा कर्तव्य परिणत से काम करे तो सफलता ऊपर वाला मालिक देता है, भगवान देता है। जब मैं तो लेक्चरर था फिजिक्स का हस्बैंड स्कूल में, दूध वालों का आंदोलन, उनके कोई परेशानी थी, वो मेरे पास आए और मुझसे कहा कि हमको आपका सहयोग चाहिए। मैं उस समय नया लड़का ही था, 35 साल भी नहीं उम्र थी, 30 के करीब ही थी, और आंदोलन से जुड़ा। पूरे राजस्थान में दूध वालों का आंदोलन चलाया। दूध वालों के जो है पूरे राजस्थान में यूनियन संगठन बने। राज्य सरकार ने 72 में मिल्क यूनियन तो सब जगह बनाई, डेयरियाँ जो है जिला वार काफ़ी जगह बनाई। वहाँ नॉमिनेटेड बोर्ड थे, नॉमिनेटेड बोर्ड मतलब कृपा पात्र बोर्ड। उनको अनुभव हो नहीं हो, मेहरबानी से वो डायरेक्टर बन गए। प्रशासक हमारे जिलाधीश महोदय हुआ करते थे। तो किसानों की, पशुपालकों की समस्या की सुनाई नहीं होती थी। हम लोगों को जो है दूध वालों ने आगे कर दिया, दूध वालों का झंडा पकड़ा दिया पशुपालकों का, और अपना गवाला समझ के लाठी दे दी कि आपको ये पशु चराने हैं जिंदगी भर। तो मैं उससे जुड़ा। सबसे पहले अजमेर डेयरी मतलब जो है सिविल लाइन में एस्टेब्लिश हुई, और उस समय मात्र 34 लीटर दूध कोटड़ी सराना से। अजमेर जिले के जो है दूसरे कार्यक्रम अजमेर डेयरी पूरा कर रही है। आप सोच रहे होंगे बहुत से गांव वाले कहे अजीत है तो डेयरी का चेयरमैन, थाके कई खोटी, थाके कई कमी। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि सहकारिता अवैतनिक कार्य, सहकारिता के चेयरमैन को कोई भी किसी प्रकार का वेतन नहीं मिलता है, पर ये शौक है, शुरू से हम जुड़ गए तो सोच रहे हैं कि बची हुई जिंदगी भी पशुपालकों के लिए लगाएं। आज गाँव में जो है साल भर दूध देने वालों के लिए हर 10वें 12वें दिन पेमेंट आता है। खेती करें तो 6 महीने में खेती आती है, और उसमें भी बरसात ज़्यादा हो जाए तो फसल खराब हो जाती है, ओले पड़ते हैं तो फसल खराब हो जाती है, अकाल पड़ता है तो उनकी फसलें खराब हो जाती हैं, और दूसरी कोई बीमारियों की चपेट में आ जाए, शीतलहर होती तो खत्म हो जाती है। पशुधन ऐसा है कि साल भर उनके बीच में रहता है। गए साल इतनी लंपी की जबरदस्त बीमारी आई, हमारा 1 लाख लीटर दूध कम हो गया। हमने दूसरे जिलों से खरीद करके, जहाँ लंपी नहीं, खरीद करके आपके दूध की सप्लाई में अजमेर शहर और जिले में बिल्कुल कमी नहीं आई। आज आपका 2.5 लाख लीटर दूध आपको अजमेर जिले में सरस का जो है आप लोगों को बेच रहे हैं हम। आप लोगों का आशीर्वाद बना हुआ है। तो मैं यही चैनल वालों से कहना चाहता हूँ, अनुरोध है मेरा, ये चैनल वाले जो है साथी, आप लोग नहीं हो, मैं आप पे नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। चैनल वाले जो है बड़े बड़े व्यापारी, प्रतिष्ठित व्यक्तियों का, क्योंकि आपको भी चैनल चलाना है, तो उनके समाचार को इतना हाईलाइट करेंगे, आपको दोनों तरफ देखना है। जमीन पर जो गरीब खड़ा है और उसकी कोई समस्या है तो वो भी आपके चैनल से उठनी चाहिए। समाज में गरीब तबका है, उनकी कोई समस्या है तो वो भी उसमें उठनी चाहिए। और ऐसे ही नेताओं में कोई गरीब है मेरे जैसा तो उसकी आवाज़ भी ऊपर जानी चाहिए। ठीक है, मैं सही कह रहा हूँ। दावे और फख्र से कहता हूँ, चुनौती देता हूँ, अजमेर जिले में जितने लोग नेतागिरी कर रहे हैं सबसे कम जो है पैसे वाला मैं हूँगा, सबसे कम। और मैं ये भी कहता हूँ, ना मेरा पेट्रोल पंप है, मैंने 32 साल से चेयरमैन हूँ डेयरी का, मेरा कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई मेरा फार्म हाउस नहीं है, कोई मेरी होटल नहीं है, कोई मेरे जो है दूसरे ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है। और मेरे पास मेरे मंत्री दोस्त थे, 10 साल पहले रामलाल जी ने कहा, मंत्री थे ये माइंस के पहले, कि गुरुजी 1-2 माइंस ले लियो, यूं ही भागा फरो। मैं कि भाई माइंस में जो है उठे जार बैठ होता, डेयरी रुक जाए। डेयरी में मुझे रुखवाली सुबह शाम रोज करनी पड़ती है, इसलिए अजमेर डेयरी आज अच्छी है। निष्ठा से, ईमानदारी से 2 रोटी सुबह खाते हैं, ये सोचते हैं मेरा घर है, किसान मेरे माई बाप है। तो आज किसानों का प्यार है कि मैं जहाँ भी कह दूँ वो आधी रात को तैयार हो जाते हैं। कल 7000 पशुपालक किसान जो है वहाँ गए थे राहुल जी की रैली में, 7000 थे, लोगों को ताजुब हुआ। और 120-130 बसें थी, 40-50 गाड़ियाँ थी, उन्हीं का पैसा
ये नहीं कोई मैं करोड़पति, मैंने उनकी गाड़ियों के पैसे दिए, नहीं, और ना मैंने उनके खाने के पैसे, उन्हीं के पैसों से खाना बना, उन्होंने अपने वितरण किया, और गाड़ी घोड़े भी उन्हीं के पैसे से उन्होंने ही किया। मेरे को तो कहा कि आप तो चेयरमैन हो, हाथ जोड़ते रहना, वो लोग आवे जिनको। तो कल मेरा हाथा जोड़ी का कार्यक्रम था, हाथा जोड़ी का कार्यक्रम मेरा था। अब सुन 4-5 महीने बाद एक हाथा जोड़ी कार्यक्रम और चलाएगी राहुल जी, तो उसमें भी हम लाखों आदमी जोड़ देंगे, वो तो यहीं से निकलेगी, अजमेर से। सब आपका आशीर्वाद है, मैं आपका चैनल की मैं प्रशंसा करता हूँ। हमेशा हमारा कोई भी समाचार हो, आपके चैनल ने बहुत बढ़िया कवरेज किया, हमेशा निष्पक्षता से किया, और चैनल जितना निष्पक्ष होगा आम आदमी उसको प्यार करेगा, उसकी इज्जत करेगा, उसको सुबह शाम देखेंगे। अब बड़े चैनल है, सवेरे पहले जो है 7 बजे उठता आदमी, फ्री होता है तो चैनल देखता है, तो चैनल में क्या है, लड़कियों की एक्सरसाइज बताते हैं। हम तो उठते हैं, बैठते हैं, टीवी चैनल ऑन करते हैं कि भाई इसलिए ऑन करते हैं चैनल कि कोई समाचार सुनेंगे। तो ऐसा है कि कार्यक्रम मनोरंजन के भी होने चाहिए, पर समय पे होने चाहिए। समाचारों को आपको ज्यादा कवरेज देना है, तो आम आदमी आपकी भावना से जुड़े। मैं अंतरात्मा से इंडिया न्यूज जो है आपकी, ये अपनी इंडिया न्यूज जो आपका ये राजस्थान का कार्यक्रम है, राजस्थान में इसी रफ्तार पर चलोगे तो 2 साल बाद में आप टॉप में हो सकते हो। ये मेरी भविष्यवाणी जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, कह रहा हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर, बहुत सुंदर उद्बोधन। आपकी बातें सुनकर तो ऐसा लगा निश्चित रूप से आप गोपाल ही हैं, किसानों के भीष्म पितामह। और जिस तरह से आपने इतिहास बताया, चंद पंक्तियां यूं ही निवेदित करूंगी कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है, और मैं चलूं तो संग मेरे कारवां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, और तालियां बजती रहें, क्योंकि हमारे बीच एक सितारों के बीच में चौथ के चंद्रमा से उदय हुई है हमारी महापौर नगर निगम श्रीमती ब्रजलता हाड़ा। जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक 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 अभिनंदन मैम। और स्वागत और सत्कार की कड़ी को मैं पुनः एक बार शुरू करना चाहूंगी। मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं श्रीमती तमुस्सुम खान को कि आप मंच पर आएं और हमारे बीच हमारी महापौर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा जी का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह प्रदान कर उनका हार्दिक अभिनंदन करें। कि अवगुंठन कर हृदय भाव को की माला तैयार, प्रेषित है मैम आपको कर लेना स्वीकार। कि हम सत्कार की थाली में चंदन सा आदर, कुमकुम सी आस्था, पुष्प सा प्रेम और अक्षत सा सौभाग्य लेकर आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। कि दिन बीत जाता है कहानी बनकर, रात बीत जाती है निशानी बनकर, पर स्मृतियां हमेशा सजीव जीवित रहती हैं आपके मस्तिष्क में अपनी कहानी बनकर। ये स्मृति चिन्ह आपके जहन में हमारी याद दिलाएगा। एक जाना पहचाना चेहरा, श्रीमती ब्रजलता हाड़ा नगर निगम महापौर, हर एक समस्या का समाधान। और क्या कहें, आपकी शान में कुछ पंक्तियां निवेदित कर दूं कि थोड़ी सी कवि हृदय हूं, तो आपको देखकर अचानक से याद आ गई कि किसी खुशनसीब की तकदीर हैं आप, ख्वाबों में सजी तस्वीर हैं आप। और क्या कहें, आपकी शान में किसी के हाथों की सबसे खूबसूरत सी लकीर हैं आप। जोरदार तालियों के साथ मैम का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। जितना कहा जाए उतना कम है कि पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, आज यहाँ पर वही लोग उपस्थित हैं जिन्होंने कुछ ना कुछ विशेष किया है, जो अपनी राह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। और कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है।
कोई चलता है पद चिन्हों पर और कोई पद चिन्ह बनाता है। ऐसे ही पद चिन्हों को बनाने वाली, इतने सारे सितारों को समेटने वाली, इतनी महान विभूतियों से परिचय करवाने वाली इंडिया न्यूज चैनल का मैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूं कि जहां प्रयत्नों की ऊंचाई अधिक होती है वहां नसीबों को झुकना ही पड़ता है। निसंदेह अपने अपने क्षेत्र में महान कार्य करने वाली मंचासीन और उपस्थित उन महान विभूतियों का मैं सम्मान अगली श्रृंखला में अब करने जा रही हूं। कार्यक्रम की श्रृंखला में अभी कुछ समय पहले, जैसा कि हम जानते हैं, कोविड-19 एक ऐसा दौर जो भुलाए नहीं भूलता। न जाने कितने सपने लील गया, न जाने कितनी उम्मीदें लील गया और न जाने कितनों के तो घर ही छीन गया। एक ऐसा दौर कि जहां गले मिलते थे लोग, हाथ मिलाने से भी कतराने लगे। जहां गले मिलते थे लोग, हाथ मिलाने से भी कतराने लगे। मगर ऐसे दौर में रक्षक बनकर आए हमारे कोरोना वॉरियर्स। और सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूंगी डॉक्टर विनय कपूर का। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। मैं मंचासीन अतिथियों से निवेदन करूंगी कि आपको प्रशस्ति पत्र देकर और मोमेंटो देकर आपका हार्दिक अभिनंदन करें। डॉक्टर विनय कपूर नसीराबाद की धरा का एक जाना पहचाना नाम। चिकित्सा के क्षेत्र में कोरोना काल में और बाद में भी आपकी सेवाएं अतुलनीय रही। हर समय आप उपस्थित रहे। ऐसे विनय कपूर जी सर, जिन्होंने मानव रक्षक बनकर उस समय में ही नहीं बल्कि आज तक इतना कार्य किया कि आपके लिए श्रद्धा से सिर नत हो जाता है। जोरदार तालियों के साथ सर का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। निस्वार्थ सेवा और प्रतिवर्ष ब्लड कैंप लगाकर 1000 यूनिट ब्लड दान करना आपके जीवन का परम उद्देश्य है। जोरदार। इसी कड़ी में डॉक्टर अज़किया आफरीन, जोरदार तालियों से डॉक्टर अज़किया आफरीन का अभिनंदन करें। आपने भी कोरोना काल में बहुत ही सुंदर कार्य किया। डॉक्टर अज़किया आफरीन का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें कि रुख हवाओं की धार का बदल सकती हूं, रुख हवाओं की धार का बदल सकती हूं और अगर कोई साथ दे तो मैं तलवार की धार पर भी चल सकती हूं। आपने अपने कार्य क्षेत्र में कोरोना काल में डॉक्टर हैं आप और अपने समय में आपने बहुत बहुत मानव सेवा के लिए कोविड-19 में काम किया। आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इसी में आगे आमंत्रित है डॉक्टर सत्या मेहरा। डॉक्टर सत्या मेहरा, आपने भी इतनी सी उम्र में चिकित्सा के क्षेत्र में आप डॉक्टर बने हैं और डॉक्टर बनकर जो आपने सेवाएं दी है कोरोना काल में, कि वो समय जब हर कोई कतराता था, आपने दिन रात एक करके कोरोना पीड़ितों की सेवा करी, उनका इलाज किया और अपनी जान की परवाह न करते हुए उनको एक नया जीवन दान दिया। स्वागत है मैम आपका। भावना डॉक्टर प्रियंका रघुवंशी, श्रीमती प्रीति चौहान, आगे की लिस्ट में आमंत्रित करने जा रही हूं श्रीमती प्रीति चौहान मैम। जनाब शाकिर खान, जनाब शाकिर खान, शिक्षा के क्षेत्र में आपने अभूतपूर्व कार्य किए। शिक्षा के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में आपके अभूतपूर्व कार्यों की वजह से आपको चुना गया है द ग्रेट जीनियस अवार्ड से सम्मानित करने के लिए चैनल के द्वारा।
कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। इस छोटी सी उम्र में आपके हौसले निसंदेह काबिले तारीफ हैं। इसी कड़ी में आगे आमंत्रित हैं श्री सुनील राका। जोरदार तालियों के साथ श्री सुनील जी राका का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। आपने भी समाज सेवा के कार्य में अभूतपूर्व अतुलनीय कार्य किए कि चलना पड़ता है अंगारों पे इतिहास रचाने को, बिना ताकत झोंके तो जर्रा भी नहीं हिलता। निसंदेह समाज सेवा, मानव सेवा और कोरोना काल में आपने अभूतपूर्व अतुलनीय कार्य किए। निस्वार्थ सेवा आपके जीवन का परम लक्ष्य रहा और इसी के साथ इसी कड़ी में ग्रेट जीनियस अजमेर अवार्ड द्वारा आपको नवाजा गया। और आगे एक शब्द जिसे याद करके फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है, शहीद भगत सिंह नौजवान सभा के श्री राजेश जी आचार्य, मनोज जी सेन, अमर सिंह राठौड़, टिंकल वर्मा और पायल जैन। जोरदार तालियों के साथ इस भगत सिंह नौजवान सेना का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करें। आपने कोरोना काल में और समाज सेवा के कार्य में अग्रणी अपना योगदान दिया कि जिस तरह से नाम ही काफी है, आपकी सभा का तो नाम ही काफी है धमाके के लिए कि ये खामोश मिजाज जिंदगी जीने नहीं देगी। भगत सिंह का नाम लेते ही सर फक्र से ऊपर उठ जाता है और कहते हैं कि ये खामोश मिजाज जिंदगी जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा डालो। निसंदेह ये शहीद भगत सिंह नौजवान सेना अजमेर जिले में अपना कोहराम समाज सेवा के क्षेत्र में, मानव सेवा के क्षेत्र में, राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देती हैं। जोरदार तालियों के साथ इस नौजवान सभा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और शिक्षा के क्षेत्र की जब बात आती है तो एक नाम आता है नसीराबाद में श्री युवक पठनालय, ऐसा स्थान जहां प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले अनेकानेक छात्र वहां बैठकर पढ़ते हैं, गरीब तबके के लोग और अपना जीवन सफल बनाते हैं। युवक पठनालय नसीराबाद समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहा। 1918 में आपकी स्थापना हुई और कम से कम 10,000 पुस्तकें इसमें हैं। इसके लिए मैं श्री प्रवीण जी गदिया और राजेंद्र जी राठी दोनों को समवेत आमंत्रित कर रही हूं कि आप आएं और युवक पठनालय नसीराबाद का सम्मान लें। श्री युवक पठनालय नसीराबाद का अभी स्थापना दिवस मनाया गया। युवक पठनालय में 10,000 से ज्यादा किताबें हैं, 22 तरह की पत्रिकाएं आती हैं और गरीब तबके के सभी लोग वहां आकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही वहां के एसडीएम श्री अंशुल जी आमेरिया ने ई लाइब्रेरी बनाने का सुझाव दिया, तो मैं अपनी वाणी के माध्यम से उन्हें धन्यवाद देती हूं। और ये जो हमारे गदिया जी हैं, ये नसीराबाद में जन सेवा समिति के साथ ही हिंदी साहित्य परिषद के अध्यक्ष हैं और हमारे श्री राठी जी युवक पठनालय के महामंत्री, जन सेवा समिति, सारे सामाजिक कार्यों में अग्रणी है। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन कि कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना पड़ता है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें भरना पड़ता है कि न थके हैं पैर न हिम्मत हारी है और जज्बा है कुछ करने का, इसीलिए सफर जारी है। हमारे गदिया जी के लिए जोरदार तालियां के साथ अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। इसी कड़ी में श्रीमती सुनीता यादव को मैं आमंत्रित कर रही हूं। शिक्षा के क्षेत्र में, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में आपने अभूतपूर्व कार्य किया। नसीराबाद में आपका नाम ही काफी है और मैं तो सिर्फ ये कहूंगी कि हमें आप पर नाज है, क्योंकि आपका जिंदगी जीने का एक अलग ही अंदाज है। हम सभी को आप पर नाज है, आपका जिंदगी जीने का एक अलग ही अंदाज है।
कि इत्र से कपड़ों को तो सभी महका लेते हैं, इत्र से कपड़ों को तो सभी महका लेते हैं मैम, आपके तो किरदार से ही खुशबू आती है। जोरदार तालियों के साथ हमारी प्यारी सी सुनीता मैम का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, जो सीबीओ श्रीनगर की पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं और अभी भी हर पल सामाजिक सेवा के कार्य करते रहते हैं। श्री सुनील विजय मेहरा, पुनीत मेडिकल नसीराबाद, एक ऐसा नाम जो समाज सेवा के क्षेत्र में 24 घंटे तैयार है। आपकी मेडिकल शॉप 24 आवर्स दवाइयां वितरण करती हैं। साथ ही कोरोना काल में आपने फ्री मास्क, सैनिटाइजर, निस्वार्थ सेवा, समाज सेवा का कार्य करके नसीराबाद में एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया कि वक्त की तेज धूप हो या आंधियां, कुछ कदमों के निशान नहीं जाते और जिन्हें याद करके फक्र हो हमें, ऐसे लोग कभी भुलाए नहीं जाते। जोरदार तालियों के साथ हमारे विजय जी मेहरा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। और नाम हो नसीराबाद का और बात कचौड़े की ना हो, जिसने नसीराबाद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात किया, आज उन्हें सम्मानित करते हुए अत्यंत गौरव का अनुभव कर रही हूं। श्री कल्याणमल जी गुजर, चवन्नीलाल हलवाई, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। अजमेर जिले को नसीराबाद की तरफ से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने वाले हमारे श्री कल्याणमल जी गुजर का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है कि नसीराबाद की सुबह जब नसीराबाद में होती है तो फिजा में कचौड़े की महक गूंजती है। आपकी कचौड़े की महक न सिर्फ नसीराबाद, अजमेर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाए रखी है। वो मसालों की सुगंध और वो करारापन विदेशों में जाकर भी उतना ही ताजा रहता है जितना अभी खाया। और इसी कड़ी में जब नमकीन हो और मिठाई ना हो, ऐसी तो कोई बात नहीं। आगे कड़ी में आमंत्रित हैं परमेश्वर प्रसाद अग्रवाल, श्री मोतीलाल जी हलवाई, कि हर त्योहार अधूरा है आपकी मिठाई की मिठास के बिना। हर एक त्योहार अधूरा है आपकी मिठास के बिना, आपके मक्खन बड़ों के स्वाद के बिना और बूंदी के लड्डुओं के बाद। समाज सेवा के साथ, मिठाइयों के साथ आपका परिवार सामाजिक कार्य में हमेशा हमेशा अग्रणी रहा। संस्कारित, सुसंस्कृत परिवार आपका, जिन्होंने समाज सेवा के कार्य में कोरोना काल में अपने घर पर अपने कारीगरों से भोजन के पैकेट्स बनवाए, फ्री बंटवाए और सामाजिक सेवा करी। ऐसी अभूतपूर्व नसीराबाद की हस्तियों को मैं नमन करती हूं कि वक्त से लड़के जो अपना नसीब बदल दे, इंसान वही है जो अपनी तकदीर बदल दे। श्री प्रमोद जी यादव, आगे फिर एक और नाम आता है नसीराबाद में, जोरदार तालियों के साथ, कि सुबह कचौड़ी की हो तो शाम चॉकलेट की। सुबह कचौड़े की, शाम चॉकलेट की। शिव स्वीट्स के नाम से प्रसिद्ध नसीराबाद में भगत जी की गजक और चॉकलेट का स्वाद भुलाए नहीं भूलता। हर शाम चॉकलेट से और रात गजक से गहराती है। एक अलग ही मिठास आपकी गजक और चॉकलेट में आती है। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। कड़ी में आगे हैं श्री नरेंद्र तुलवाल। श्री कड़ी में आगे आमंत्रित हैं अनुपम जैन, सीनियर पत्रकार। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन अनुपम जैन जी। अनुपम जैन, सीनियर पत्रकार, पत्रकारिता के कार्य में अभूतपूर्व योगदान देने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन है। कि चमक सूरज की नहीं मेरे किरदार की है, खबर ये आसमां के अखबार की है। समाज की सच्चाइयों से जनता को निवेदित करने वाले ऐसे अनुपम जैन जी का हार्दिक अभिनंदन। श्री नरेंद्र जी तुनवाल पार्षद हैं, आपका अगली कड़ी में नाम है। आप आए, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आप हमेशा अग्रणी रहे। श्री नरेंद्र तुनवाल।
जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। कि हाथों में हो कमाल तो कागज के फूल भी महकते हैं, हाथों में हो कमाल तो कागज के फूल भी महकते हैं, और मन में हो विश्वास तो गर्दिश में भी सितारे चमकते हैं। बहुत ही सुंदर सा आपका कार्य, समाज सेवा, बहुत सारी इन अभूतपूर्व हस्तियों के सम्मान समारोह के बाद में अपने विशिष्ट अतिथि से निवेदन करूंगी कि इस कड़ी में थोड़ा सा एक और नई कड़ी जोड़ते हुए श्री बच्चू सिंह जी बेसला से निवेदन करूंगी कि आप यहाँ पधारें और हमें उद्बोधन दे, आशीष दे, और जो आपकी मानव सेवा समस्या का आखिरी पड़ाव उसकी भी जानकारी दे, ताकि हमें भी कभी समस्या हो तो पधारे। थैंक यू। आज के इंडिया न्यूज के इस प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि और पशुपालकों के भामाशाह और मसीहा भी कहूँ तो कोई अतिशोक्ति वाली बात नहीं, रामचंद्र जी चौधरी साहब, अजमेर डेयरी के अध्यक्ष, हमारी अजमेर शहर की प्रथम नागरिक महापौर ब्रजलता हाड़ा साहब, और साथ में हमारे राजस्थान इंडिया न्यूज चैनल के हेड मनु शर्मा जी, हमारे बड़े भाई, साथ में सलमान साहब, डिप्टी साहब, हमारे और भाई, और हमारे न्यू मॉडर्न ग्रुप कोचामन सिटी, जो बहुत ही एक शिक्षा का कोचामन सिटी का एक बड़ा संस्थान के नाम पर कॉलेज और स्कूल संस्थान है, उसके चेयरमैन हैं मेरे भाई के जैसे देवीलाल जी कुमावत दादरवाल, उसके चेयरमैन आप सब, और हमारे जुझारू व्यक्तित्व के धनी जावेद भाई, जिनकी वजह से आज हम सब लोग यहाँ एक मंच पर बैठे हैं, वैसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो पत्रकारिता में मैं जानता हूँ कि शायद अजमेर में इतना जुझारू पत्रकार मैंने किसी दूसरे चैनल का मनु भाई देखा है। बहुत ही जुझारू व्यक्तित्व अजमेर के लिए, उनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। वो इतने दौड़ दौड़ के आपकी न्यूज इकट्ठा करने का काम करते हैं, क्योंकि चैनल में जो एक काम करने का जज्बा जो होना चाहिए एक पत्रकार के अंदर, वो जज्बा में अधिक से जितना है, जज्बा से भी जज्बा बाहर करने का काम है। ऐसे जावेद भाई आपके यहाँ पे जो संवाददाता है, ब्यूरो चीफ है अजमेर के। साथ में हमारे सभी सम्मानित अतिथि और मेरे आदरणीय वरिष्ठ जन, युवा साथी और मातृशक्ति, और हमारे मसाणिया भैरव धाम के, और हमारे जितने भी जिन क्षेत्रों में जिन्होंने कोरोना काल में मेडिकल में, एजुकेशन में, या डॉक्टर साहब जिन्होंने चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने भी अपना योगदान दिया, उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ, राम राम करता हूँ। इसके साथ में आज मैं आपके बीच में एक चीज कहने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं पिछले 15 वर्ष से राजस्थान की सरकार में भी मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों का सचिव, राजस्थान सरकार में शासन सचिवालय जयपुर में मुझे सेवा करने का सौभाग्य मिला है। उसके नाते, और जो आप कह रहे हैं कि मेरा मानव जीवन में मैं यही सोचता हूं कि जो भी व्यक्ति मेरे संपर्क में आता है कि आपकी समस्याओं के लिए सदैव तत्पर, और समस्याओं का आखिरी पड़ाव जो राजस्थान सरकार का भी, कई चाहे किसी की भी सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, समस्याओं का आखिरी पड़ाव जो अधिकारी अपनी टेबलों पर लगाते हैं, और सही मायने में अगर उस काम को पूरा करने लग जाए अधिकारी, तो शायद मेरा प्रदेश राजस्थान पूरे देश में 1 नंबर पर अग्नि खड़ा हो जाए। और मैं उस बात के लिए, मैं ये नहीं कहता कि मैं कोई मंत्री नहीं हूं, विधायक नहीं हूं, कोई किसी पद पर, इतने बड़े पद पर नहीं हूं, लेकिन मेरा हमेशा ये लास्ट अंतिम कड़ी तक ये विचार रहता है कि कोई व्यक्ति मेरे पास आए तो मैं उसको ऐसा रास्ता दिखाऊं, ऐसा उसकी रास्ता में सहयोगी बनूं कि उसकी समस्या का आखिरी पड़ाव जरूर हो जाए। ऐसी व्यवस्था के नाते मैं काम करने की सोच रखता हूं। और इसके साथ में मनु भाई जी हमारे बहुत पुराने बड़े भाई की तरह, आप पत्रकारिता में बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं, और लगभग जैसा उन्होंने बोला कि 11 वर्ष से इंडिया न्यूज के आप हेड कर रहे हैं पूरे राजस्थान को, तो वो भी आपके बड़े व्यक्तित्व के धनी है राजस्थान प्रदेश में। क्योंकि मैं तो सरकारों में मंत्रियों के साथ रहा, तब भी आप मुझे हमेशा जो है पत्रकारिता में अग्रिम श्रेणी में मनु भाई आप नजर आते थे हर जगह। और इन्होंने जो कहा था ये वास्तव में बिल्कुल अतिशयोक्ति वाली बात नहीं है कि इंडिया न्यूज उस चैनल का नाम है कि जहां खबर ही जीवन है और खबर ही उनका एक लक्ष्य है, और अगर कोई खबर छपा दी तो खबर वापस मिटाई नहीं जाती है। नहीं तो ऐसे भी मीडिया में हो रहा है, मैं देखता हूं बड़े बड़े चैनल हैं, लेकिन वो खबरों को एक तरह से मैनेज करने का काम करते हैं, सरकारों के इशारे पे चलते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि ये मेरी जनता है, जो आम जनता है, असली सिरमौर जो लोग कोई अगर है तो ये जो जाजम पे जो लोग होते हैं यही असली मालिक हैं, और इनसे बड़ा कोई मालिक नहीं है। और यहाँ बनने के लायक अगर बनाते हैं तो इन्हीं लोगों की
इन्हीं लोगों के माध्यम से हम लोग ये आज सम्मान प्राप्त करने का, इन कुर्सियों पर बैठने का अधिकार रखते हैं। तो इनकी समस्या का समाधान करना पहला किसी भी चैनल का होना चाहिए, केवल इंडिया न्यूज चैनल का नहीं, लेकिन आपका चैनल उसमें अग्रणी मुझे नजर आता है। मैं पिछले कई वर्षों से लगातार आपको देख रहा हूं। और इसी के साथ मैं तो आपको यही कहूंगा, आपने आज बहुत अच्छा, जावेद भाई अजमेर ब्यूरो चीफ ने, जो आपकी टीम ने जो जितना साधुवाद और काबिल तारीफ कर उतना कम है, और इन्होंने इतना अच्छा भव्य कार्यक्रम छोटे से समय में बनाने का काम किया। और मेरे लायक जो सेवा है, मैं इस अजमेर के लिए, इंडिया न्यूज चैनल के लिए, राजस्थान और गांव के लिए, मैं हमेशा उस काम में हमेशा आपके साथ में हूं और आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आगे आपका चैनल, राजस्थान के विधानसभा चुनाव आपके सामने आने वाले हैं, इस विश्वसनीयता से, जैसे चौधरी साहब ने कहा था, ऐसे लोगों के नाम उजागर करें कि जो जमीन पे, वाकई ग्राउंड पे, जिनका धरती पे लोग हैं, ऐसे नहीं हवाई वाले लोगों को, उनको जरूर आप पर्दाफाश करने का काम करें। धन्यवाद। राम राम साहब। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर। आपका उद्बोधन निसंदेह अंदर तक झकझोर गया कि पहले तो उस व्यक्ति जिसने ये कार्य किया, कि जब आदमी कोई कार्य करता है और उसे प्रेरणा रूप में अगर धन्यवाद का एक शब्द भी मिल जाता है तो उसके हौसले और बुलंद हो जाते हैं। और दूसरी बात कि इस चैनल के माध्यम से वास्तविकता को उजागर किया जाए, यही चैनल का प्रमुख लक्ष्य होना चाहिए। कार्यक्रम की श्रृंखला को पुनः आमंत्रित करने जा रही हूं। इसमें डॉक्टर गौरव सैनी, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें। डॉक्टर गौरव सैनी, आप जिस संस्थान में हम बैठे हैं, जो प्रांगण के नीचे हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आप इसके मालिक हैं, तो जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। समाज सेवा, शिक्षा, कोरोना आदि अनेक कार्यों में आप हमेशा तत्पर रहते हैं, निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं। और क्या कहा जाए आपके लिए कि सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे। और जरूरी नहीं कश्ती बदलने की, दिशाओं को बदलो तो किनारे अपने आप बदल जाएंगे। बस चाहते सिर्फ एक जरा सी दिशा को बदलने की, और इसमें अभूतपूर्व योगदान दिया है श्री गौरव जी सैनी ने। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे आमंत्रित हैं भवानी शंकर गोमा, कैमरामैन इंडिया न्यूज। वीडियोग्राफी के क्षेत्र में द ग्रेट जीनियस अजमेर अवार्ड द्वारा आपको नवाजा जा रहा है। बहुत सुंदर काम आप करते हैं और चैनल हेड द्वारा आपको माल्यार्पण कर और बेसला साहब द्वारा आपको माल्यार्पण कर अभिनंदन किया जाता है। सिर्फ ये कहूंगी कि वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपना नसीब बदल है इंसान, वही जो अपनी तकदीर बदल दे। जोरदार तालियों के साथ आप अच्छे से अच्छा कार्य करें, आपके लिए शुभकामनाएं, स्वागत और अभिनंदन। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे आमंत्रित हैं श्री मुकेश सुवासिया, पत्रकार मसूदा। जोरदार तालियों के साथ युवा का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। कि परिंदों को मिलेगी मंजिल, ये एक दिन उसके फैले हुए पंख बोलते हैं, और वही रहते हैं खामोश जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। जोरदार तालियों के साथ पत्रकारिता के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य करने वाले मसूदा क्षेत्र से श्री मुकेश सुवासिया जी का हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे आमंत्रित हैं श्री सौरभ माथुर। श्री सौरभ माथुर पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको द ग्रेट जीनियस अजमेर अवार्ड द्वारा सम्मानित किया जा रहा है। ब्यावर से आप आते हैं और बहुत ही सुंदर, मैं सुबह से देख रही हूं, आपकी नॉलेज बिल्कुल एक्नॉलेजेबल है। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। कि ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, गौर करना चाहेंगे श्रीमान की ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं। ये मंजिलें बड़ी जिद्दी होती हैं, हासिल कहां नसीब से होती हैं, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां जद पर होती है। और ये जद और जिद मिलकर जीनियस बनाते हैं।
कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे आमंत्रित हैं श्री आनंद जी साहू। श्री आनंद साहू समाज सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, अनेक क्षेत्रों में अभूतपूर्व कार्य करने के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन, हार्दिक हार्दिक स्वागत और सत्कार। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे आमंत्रित है नसीराबाद क्षेत्र से समाज सेवा में अग्रणी रहने वाले श्री निहाल चंद बड़जात्या। निहाल चंद बड़जात्या समाज सेवा के कार्य में नसीराबाद में अपना एक विशेष योगदान रखते हैं। आपको कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे आमंत्रित है फोटोग्राफर के तौर पर नसीराबाद में जाने पहचाना नाम श्री संजय जी सक्सेना का। जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। बहुत अभूतपूर्व कार्य पत्रकारिता के क्षेत्र में आप करते हैं कि जिंदगी की हर एक तपिश को मुस्कुराकर झेलिए, धूप कितनी भी हो समंदर सूखा नहीं करते। अनेक बाधाओं के बाद भी बहुत सुंदर कार्य आपका, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और सम्मान और सत्कार के बाद एक पुनः थोड़ा सा विराम मैं आमंत्रित करने जा रही हूं बड़े ही विनम्र शब्दों में हमारे बीच उपस्थित हमारी महापौर श्रीमती ब्रजलता हाड़ा जी को कि वो यहाँ आए और अपना उद्बोधन दे कि रुख हवाओं की धार का बदल सकती हूँ और आप साथ दे तो तलवार की धार पर चल सकती हूँ, और मुझे हाथों की लकीरों पर भरोसा कब है, मैं जिस घड़ी चाहे अपनी तकदीर बदल सकती हूँ। ऐसी जुझारू व्यक्तित्व की धनी हमारी प्रथम नागरिक महापौर जी को मैं निवेदन करूंगी कि वो यहाँ आए और अपना सुंदर सा उद्बोधन दे। आमंत्रित है मैम। धन्यवाद मैडम, बहुत बहुत तारीफ करने के लिए। तो इंडिया टीवी के आज के इस जो जीनियस प्रोग्राम अवार्ड में जो आज रखा गया है, इसमें मंच पर आसीन हमारे इंडिया टीवी के हेड और सरस डेयरी के हमारे रामचंद्र चौधरी जी और अतिथिगण बाकी और पधारे हुए सभागार में सभी मेरे भाइयों बहनों और मेरे बुजुर्गों। आज का जो इंडिया टीवी का प्रोग्राम है, मैंने ये देखा, वैसे तो और भी प्रोग्रामों में आई हूँ यहाँ, तो इस प्रोग्राम में मैंने आज ये देखा कि यहाँ सिर्फ कोरोना वॉरियर्स या कहना चाहिए डॉक्टर्स या समाज सेवी, इन लोगों का ही सम्मान नहीं हुआ। साथ में यहाँ पर मैंने देखा अपने ये नशीराबाद के फेमस जो है चवन्नी लाल नाम से जो हलवाई है, उस नाम से फेमस कचौरा और नमकीन है, इनके लिए भी, और जो मिठाई बनाते हैं उनको भी सम्मानित किया गया। साथ में जो पत्रकारिता है और जो फोटोग्राफी सम्मानित किया गया। तो ये मैं चैनल को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ और धन्यवाद भी करती हूँ कि आप इस तरह के आपने आज ये प्रोग्राम रखा। यहाँ सभी ने जिस अपने अपने क्षेत्र में जो भी उत्कृष्ट कार्य किए उन लोगों को सभी को सम्मानित किया है, खाली कोरोना वॉरियर्स या डॉक्टर्स को ही नहीं सम्मानित किया है। तो आपसे यही चाहूंगी कि आप इस तरह के प्रोग्राम रखें ताकि और भी जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रहे हैं उनको यहाँ सम्मान मिले और उनका और बल बढ़े। तो मैं यही कहूंगी और बस इतना ही कहूंगी। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद। थोड़ा सा ही बोलना था। थैंक यू मैम। गागर में सागर भरे, सतसैया के दोहरे, जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे और घाव करे गंभीर। कम शब्दों में बहुत कुछ कह गए आप। वो कह गए जो किसी ने नहीं कहा, जो नहीं हुआ था वो हो गया, ये कहना भी तो बहुत बड़ी बात है। तो जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन हमारे महापौर जी का। पुनः ले चलती हूं उस पड़ाव की ओर जहां पर कुछ हस्तियां अभी भी विशेष हैं। श्री निहाल चंद जी बड़जात्या, आप आए, उपस्थित हैं सभागार में। बाद में नेताजी के नाम से मशहूर, हम देख रहे हैं इनका परिधान भी वैसा ही है
और नेताजी के नाम से जाने माना पहचाना नाम नसीराबाद में श्री निहाल चंद जी बड़जात्या का समाज सेवा के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान के लिए आपको सम्मानित किया जा रहा है। कार्यक्रम की श्रृंखला में आगे हैं सुनीता गहलोत। सुनीता गहलोत मैम से निवेदन करूंगी कि वो मंच पर आए। सुनीता और साथ ही में सुशीला मैम भी, सुशीला मैम भी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। आप दोनों को सम्मानित किया जाएगा द ग्रेट जीनियस अजमेर अवार्ड के द्वारा। कि है खौफ नहीं जमाने की हवाओं का हमें, हम नहीं ताश का घर जो बिखर जाएंगे। कि है खौफ नहीं जमाने की हवाओं का हमें, हम नहीं ताश का घर जो बिखर जाएंगे। संवेद, सुशीला और सुनीता दोनों में सु है और सु उपसर्ग हमेशा अच्छे के लिए प्रयोग में लिया जाता है। आपके तो नाम में ही सु है, तो निश्चित रूप से आप सामाजिक सेवा के कार्य में, शिक्षा के क्षेत्र में अपना अभूतपूर्व योगदान देंगे। अभिनंदन। श्री धर्मेश जी, अगली कड़ी में आपका नाम आमंत्रित है। श्री धर्मेंद्र जी, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में आपको इंडिया न्यूज चैनल द्वारा द ग्रेट जीनियस अजमेर अवार्ड के रूप में सम्मानित किया जाता है। आप भी मसानिया भैरव धाम पर मुख्य उपासक के सहायक के तौर पर अनगिनत पीढ़ियों तक पीड़ितों की सेवा करते आए हैं। बहुत अच्छा अभूतपूर्व कार्य, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन। और इसके बाद में दीपक तवानी अगली कड़ी में आमंत्रित हैं। दीपक तवानी, जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। आप भी सामाजिक सेवा, कोरोना काल में एक अभूतपूर्व कार्य करके लोगों को राहत पहुंचाई। लंपी ग्रस्त गायों की सेवा आपने की और न जाने कितने पशुधन को आपने बचाया। जोरदार तालियों के साथ महान विभूति को नमन। काफी देर से बीना मैडम आप लोगों का सबका सम्मान का अनाउंस कर रही थी, क्योंकि नसीराबाद में हमारे जो है बीना गर्ग मैडम काफी समय से निःशुल्क ये सेवाएं राजकीय कार्यालयों में देती आ रही हैं। इनका भी मैं पूरे मंच से एक बार गुजारिश करूंगा कि वो उनको बुला के पूरी तरीके से पूरे मंच के द्वारा इनका सम्मान किया जाए। जोरदार तालियों के साथ एक बार बीना मैडम का स्वागत किया जाए। शॉल होगा ना, ये शॉल है। देखिए तालियां होनी चाहिए क्योंकि सबका सम्मान जो है बीना मैडम ने करवाया है। काफी देर से शायद इनका गला भी सूख चुका होगा। उपवास होने के बावजूद भी बीना मैडम से काफी मेरी गुजारिश थी कि आप एक बार आएं, लेकिन उन्होंने यहां पे आके हमारे न्यूज चैनल का मान सम्मान रखा। जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा हमारे पुलिस महकमे के एक बहुत होनहार और बहुत अच्छे अधिकारी यहाँ में मौजूद हैं, श्रीमान संजय जी, जो पूर्व में इन्होंने जो सीआईडी में भी काफी काम किया है, कोरोना में भी काफी काम किया है। और मैं चाहूंगा कि एक बार उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत हो और एक प्रशस्ति पत्र और इनको एक मोमेंटो और माला पहनाकर हमारे चैनल हेड से निवेदन करूंगा, श्रीमान मनु शर्मा जी से, रामचंद्र जी चौधरी साहब से, बच्चू सिंह जी से, आप हाजी साहब से, एक बार रामावतार जी से भी, वो बहुत अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं,
लेकिन चाहूंगा कि एक बार इनकी ईमानदारी और काबिलियत के लिए जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए, क्योंकि ये उन पुलिस अधिकारियों में है जो लोगों की सेवाओं में तत्पर रहते हैं। जिस तरीके से रामावतार जी हमारे सामने खड़े हैं, बेशक एक मिसाल है हमारे अजमेर के लिए। ऐसे पुलिस अधिकारी अगर यहाँ रहे तो शायद किसी को परेशानी की संभावना नहीं हो सकती है। इन्होंने तन मन और धन से इनकी सेवाएं यहाँ पे देखने को मिलती है। मैं तो पूर्व में नसीराबाद देखा करता था, लेकिन जब अजमेर में यहाँ पर आया तो इनकी सेवाएं देख के मैं दंग रह गया हूँ। एक बार मैं फिर मंच मैडम को संभलाता हूँ। जी मैडम, आपके लिए कुछ रह गया है कि आसमां के सितारों का ख्वाब हमने नहीं देखा। आसमां के सितारों का ख्वाब हमने नहीं देखा, हम तो सितारों को अपने कंधों पर चमकाते हैं। एक बार जोरदार पुलिस प्रशासन के लिए जोरदार तालियां कि आसमां के सितारों का ख्वाब हमने नहीं देखा, हम तो सितारों को अपने कंधों पर चमकाते हैं और निज कंधों पर संपूर्ण देश का अभिमान उठाए फिरते हैं। निज कंधों पर संपूर्ण देश का अभिमान उठाए फिरते हैं। ये वीर योद्धा अपनी वर्दी का सम्मान बनाए रखते हैं। तो जोरदार आपके साथ आपकी संपूर्ण टीम का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आप हैं तो सुरक्षा है। भाऊजी सैनी अगली कड़ी में आपका नाम आमंत्रित है। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। समाज सेवा के क्षेत्र में आपका उल्लेखनीय योगदान। अब मैं मंच पर आमंत्रित करने जा रही हूं श्री सलमान जी चिश्ती को कि आप आएं और अपना उद्बोधन दें कि बस यही है बचे हुए दीन और ईमान, बस यही है बचे हुए दीन और ईमान कि काम आए मुश्किल में हर इंसान के इंसान। धन्यवाद सर। आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदाब, सलाम और बहुत बहुत नमस्कार। इंडिया न्यूज़ की तरफ से आज अजमेर शहर में जीनियस अवार्ड, अजमेर जीनियस अवार्ड, जो तमाम यहाँ प्रतिभाएं हैं जिन्होंने हमारे सिर्फ शहर का ही नहीं बल्कि पूरे रीजन का नाम रोशन किया, राजस्थान का नाम रोशन किया, उन सबको मुबारकबाद। मंच पे अजमेर डेयरी के जयपुर से जो मौजूद हैं यहाँ पे, इन्होंने बड़े ही सरल अंदाज में, अल्फाजों में जो सेवाएं करी हैं, और हमारी फर्स्ट लेडी ब्रिजलता हाजा साहिबा, एज अ मेयर she has been very instrumental in bringing the best out of Ajmer and the streets and the message from Ajmer to the world. तो आप सबको हम बहुत दुआएं देते हैं अजमेर शरीफ से। राम रतन जी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे अंजुमन सैयद ज़ादगान के बड़े ही वरिष्ठ सदस्य सैयद मुनव्वर चिश्ती साहब भी यहाँ मौजूद हैं। इनकी सेवाएं और इनकी खिदमत एक अरसे दराज से पूरा अजमेर शहर जानता है, और अजमेर शहर के अंदर ये जीनियस अवार्ड होना अपने आप में एक मायने इसलिए रखता है क्योंकि इंडिया न्यूज़ की तरफ से ये सिर्फ प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में ये पैगाम जाता है जो आध्यात्मिक नगरी है अजमेर और ब्रह्मा नगरी। इससे आपसी सौहार्द का जो पैगाम, अध्यात्म का पैगाम और गंगा जमनी तहजीब जो हमारे मुल्क की वसुदेव कुटुंबकुम का पैगाम जाता है, इसके लिए सदियों से हम ये काम करते रहते हैं। ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी का पैगाम यही है कि मोहब्बत सबसे और नफरत किसी से नहीं। इसी की रोशनी में जो हम खिदमत देते हैं अध्यात्म के लिए, और जब हम बात करते हैं अध्यात्म की तो आदि शंकराचार्य का अद्वैता जो एक बड़ा ही स्तंभ है, बुनियाद है उस अध्यात्म शक्ति की, और उसी चीज़ को ख्वाजा गरीब नवाज की फिलॉसफी, चिश्ती फिलॉसफी में वहदतुल वजूद कहा गया। तो ये सिमिलैरिटीज़ जो हैं ये सिर्फ हमारे देश की नहीं सिमिलैरिटीज़ बल्कि पूरी दुनिया इसको जानती पहचानती है। और ये साल 2023 जो आने वाला साल है ये हमारे लिए बड़े फ़ख्र का साल है, क्योंकि इस साल हमें G20 की प्रेसिडेंसी मिली है और पूरे देश में
200 से ज्यादा हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री साहब और तमाम जो हमारी मिनिस्ट्रीज हैं मिलके इवेंट करेंगे और इसमें हम भी कोशिश कर रहे हैं। और मेयर साहिबा से मैं गुजारिश करूंगा कि G20 को सामने रखते हुए अजमेर शहर में भी ऐसे कार्यक्रम हो जिससे पूरे दुनिया के अंदर इस पैगाम को हम लेके जा सकें। और इसी के साथ मैं मुबारकबाद दूंगा ITV नेटवर्क और इंडिया न्यूज के MD हमारे बहुत अच्छे भाई जनाब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। उनका एक विजन था, हालांकि उनकी पूरी फैमिली एक होटलियर हैं और हॉस्पिटैलिटी के अंदर उन्होंने अपना पूरा उनकी फैमिली का विश्वास रहा, लेकिन मीडिया में आने के बाद उन्होंने, जैसे हमारे मनु शर्मा जी यहाँ पे मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि संडे गार्डियन से लेके तमाम जितने भी न्यूज चैनल्स उन्होंने जमा करें और देश की तरफ से एक पैगाम जाता है पूरी दुनिया के अंदर, उनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। और संडे गार्डियन में मैं लिखता रहता हूँ, अजमेर शरीफ की तरफ से मेरे आर्टिकल आते हैं, तो ये पैगाम जो आज जा रहा है अजमेर से, ख्वाजा गरीब नवाज की नगरी ब्रह्मा नगरी से, उसके लिए जावेद भाई को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। दरगाह अजमेर शरीफ से आप सब के लिए बहुत बहुत दुआएं, आदाब और सलाम। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि एक बहुत अच्छी सी याद आपने दिला दी कि अभी 2023 में G20 की हमें लीडरशिप मिली है, कि उसके लिए मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि किस्मत ना आसमान से टपकती है ना पाताल फोड़कर निकलती है। किस्मत ना आसमान से टपकती है ना पाताल फोड़कर निकलती है, वो तो उन्हीं का साथ देती है जो मजबूत मन से पुरुषार्थ करते हैं। और ये पुरुषार्थ कर रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जी। एक बार मैं फनी तरंगों के माध्यम से अपने हृदय के भाव पहुंचाना चाहूंगी और बधाई देना चाहूंगी हम सबको कि हम उस देश के वासी हैं जिसे ये आज सौगात मिली। कार्यक्रम की श्रृंखला में पुनः जोरदार तालियों के साथ we have Dr. Khatija, a delegation from Malaysia. So she has been working between India and Malaysia to have the spiritual relationship. तो मैं चाहूंगा कि उनको भी acknowledge करें हमारे मंच के ऊपर। बहुत बहुत शुक्रिया for gracing the event, Dr. Khatija. On behalf of Dr. जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन डॉक्टर खादीजा का कि आप मलेशिया से आए हैं अजमेर की धरा पर। गंगा जमुना तहजीब, ये तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम हो गया जहां देश से नहीं विदेशों से भी सितारे आके चमकने लगे। तो जोरदार तालियों के साथ खादीजा जी आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। Thank you. Yes, of course you can say if you want to share. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Namaste. Assalamualaikum. I'm Dr. Khadija from Malaysia. I'm representing His Eminence Sheikh Dr. Ismail Kasim. Unfortunately, he's not able to come today because he needs rest. Okay, we are from the International Peace Global Mission Movement Council. We have been here in India for the last 1.5 months. We are going to have a great International Peace Conference in New Delhi, 22nd of December in Civic Center. And on 23rd of December, we are going to have the International Interfaith Dinner Dialogue. So on behalf of His Eminence Sheikh Dr. Ismail Kasim and Global Peace Mission, we would like to invite everybody here. Please come. It's going to be a superior, unforgettable event because we are just calling people to peace. We want to know how do we get peace from 7 dimensions of ourselves. How is that peace going to be perpetual or permanent? And we have this knowledge. We want everybody here calling people to feel the real peace so that you live in this world and hereafter in peaceful. Okay, Assalamualaikum, Namaste. धन्यवाद मैम, बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम की श्रृंखला में पुनः ले चलती हूँ सम्मान समारोह की तरफ। श्रृंखला में आमंत्रित हैं श्री हेमंत जैन। श्री हेमंत जैन जी समाज सेवा के क्षेत्र में आपका अतुलनीय योगदान रहा।
कोरोनाग्रस्त पीड़ितों की सेवा के साथ लंपी वायरस से ग्रस्त गायों के सेवा में, उनको स्वस्थ करने में आपने अभूतपूर्व योगदान दिया और उसी के तहत इंडिया न्यूज चैनल द्वारा आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाता है। द ग्रेट जीनियस अजमेर अवार्ड बहुत ही सुंदर सी दिवस हमारे लिए सजा है, जहां अनेक सितारे आज हमारे बीच उपस्थित हैं। कार्यक्रम की श्रृंखला में सुशेवर शैली आगे आमंत्रित हैं। सुरेश्वर शैली, आप मंच पर आए। द ग्रेट जीनियस अजमेर अवार्ड द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में अतुलनीय कार्य करने के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। निसंदेह यहां उपस्थित हर एक व्यक्ति ने अपने अपने क्षेत्र में अतुलनीय अवर्णनीय कार्य किया और उसी के तहत आपको यहां पर सम्मानित किया जाता है, क्योंकि हर एक आदमी ने अपने क्षेत्र में एक जीत हासिल की है, एक मिसाल कायम कर बेमिसाल बने हैं। ममता चौहान कार्यक्रम की श्रृंखला में अगला नाम उभर कर आता है। जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन ममता चौहान। आपने भी शिक्षा के क्षेत्र में और समाज सेवा के क्षेत्र में, बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया। श्रीमती ममता चौहान, जोरदार तालियों के साथ आपका हार्दिक अभिनंदन। कि दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान, दिल में दया, आंखों में करुणा और होठों पर मुस्कान, मुश्किल है मिल पाना इस जग में आप सा इंसान। जोरदार तालियों के साथ आपका अभिनंदन। और अगली कड़ी में आमंत्रित करने जा रही हूं अर्जुन कुमावत और उन्हीं के साथ पधारे मोतीराम जी। दोनों समवेत मंच पर आए। अर्जुन कुमावत और मोतीराम जी, आपको भी समाज सेवा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में सॉरी सर, वो कुचामन सिटी, अच्छा जी, न्यू मॉडल स्कूल। ये कुचामन सिटी में जो आज की डेट में आपके पड़ोस में, आपके अजमेर संभाग के अंदर ही आता है, उसमें एक जो है बड़ा ही शिक्षा नगरी के रूप में आज कुचामन सिटी की नाम है। अगर एनडीए की बात करें और इंस्टीट्यूटों की बात करें तो आज की डेट में कुचामन सिटी शिक्षा नगरी का एक बड़ा केंद्र बन चुका है राजस्थान लेवल पर। उस कुचामन सिटी में न्यू मॉडर्न ग्रुप के जो है संचालन करने में मोती जी दादरवाल, अर्जुन जी, आप शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा बेहतरीन वहां पर अपने इतिहास लिखने का काम कर रहे हैं। और वहां से गर्ल्स कॉलेज है, सीबीएसई कॉलेज है, स्कूल है, सारे संस्थान का काम कर रहे हैं। इनको हम उन्हें जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। कि आप क्या करते हैं मैं बताती हूं। कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, सुंदर सुर सजाने को साज बनाता हूं, मैं नौसिखिया परिंदों को बाज बनाता हूं। हम क्या करते हैं, हम भी शिक्षक है तो सम्मान से गर्व ऊंचा हो जाता है कि सुंदर सुर सजाने को साज बनाते हैं, हम नौसिखिया परिंदों को बाज बनाते हैं। और समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, हम डूबती कश्तियों से जहाज बनाते हैं, हम डूबती कश्तियों से जहाज बनाते हैं। तो संपूर्ण शिक्षक समाज जो कार्य करता है वो कोई नहीं कर सकता। और इसी कड़ी में शिक्षा के क्षेत्र का एक बहुत ही विशाल व्यक्तित्व हमारे सामने है, श्री देवीलाल जी कुमावत। मैं विनम्र शब्दों में निवेदन करूंगी कि आप भी आए। और अब चेयरमैन, क्या बात है, क्या बात है। अभी एक साथ आपकी डिटेल लेकर फिर बोलूंगी। राजस्थान की हृदय नगरी अजमेर में इंडिया न्यूज के द्वारा आयोजित इस द ग्रेट जीनियस अवार्ड में सम्मिलित आज के मुख्य अतिथि महोदय रामचंद्र जी, विशिष्ट अतिथि महोदय भाई साहब बच्चू सिंह जी बेसला साहब, इस चैनल के चीफ ब्यूरो राजस्थान से भाई साहब और प्रशासनिक अधिकारीगण, सम्मानित मंच, यहाँ की महापौर, और आज इस विभिन्न क्षेत्रों में अपने अपने क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने
करने वाली वे समस्त प्रतिभाएं जिनके कारण आज इस सम्मान समारोह का आयोजित हुआ है, आप सभी का आभार अभिनंदन करता हूं। आप सभी की वो मेहनत जो समय समय पर अपने अपने क्षेत्र में एक जोश एक जुनून के साथ में जो आप काम कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पे भारत निर्माण में आपका अहम योगदान है। और किसी भी व्यक्ति के द्वारा एक सच्चे मन से किए गए कार्य को उजागर करने वाला यदि कोई चैनल है, तो मैं इंडिया न्यूज चैनल की समस्त टीम को, जावेद भाई की समस्त टीम का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने ऐसी यहां हस्तियों को सम्मान के लिए आमंत्रित किया है, चाहे वह कचौरे के रूप में हो, चाहे अलग अलग मिठाई के रूप में हो, बाकी सेवाएं जो चिकित्सा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में अलग अलग जो महान विभूतियां आई है, वो आज इस सम्मान का पात्र है। और आज मैं अपने आप को और यहाँ सम्मानित समस्त आपको महसूस करते हैं कि आप जैसी प्रतिभाओं का सम्मान करने का हमें सौभाग्य मिला। मैं आप सभी के लिए चंद लाइनें बोल के अपनी बात को विराम दूंगा। आपके लिए कह रहा हूं मैं, आज कल से बेहतर होगा, पर तू जरा कोशिश तो कर, असफलता को सफलता में बदलने की तू जरा कोशिश तो कर। कष्ट वाले दिन भी बीतेंगे, पर तू जरा कोशिश तो कर, हाथों की इन चंद लकीरों को तू बदलने की जरा कोशिश तो कर, तू बदलने की जरा कोशिश तो कर। आपका हर कार्य, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़े, इस प्रकार की शुभकामनाएं। मैंने भी मेरे क्षेत्र में जो प्रधानमंत्री जी की सुकन्या समृद्धि योजना है, उसको मैंने 2020 में जब मैं सरपंच के रूप में मेरे को चुना जनता ने, मैंने उस योजना को धरातल से शुरू किया था। और 2020 कोरोना काल में मैंने समस्त गांव की समस्त बेटियों के निःशुल्क खाते 100% खुलवाकर उन बेटियों को सौगात देकर, वर्तमान में जो जनप्रतिनिधि गण है और जो अन्य भामाशाह हैं, उनसे मैंने संकल्प दिलवाया और उनसे मैंने आग्रह किया कि आप हमारे देश की बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए आप इस प्रकार के कार्य करें। आज राजस्थान के हर क्षेत्र में सुकन्या समृद्धि योजना आगे बढ़ रही है। मैं इसे भामाशाहों का और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। आप भी हर क्षेत्र में ऐसा कार्य करें कि आपका नहीं, इस देश का नाम हो जाए। आज का ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित हुआ, हमारे बाहर से मलेशिया से भी मैडम आई, बड़ी खुशी हुई, महसूस हुआ कि आज हम भी इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी का, पूरा टीम का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। कार्यक्रम अब अंतिम छोर पर आ चुका है। इस अंतिम श्रृंखला के अंदर कुछ चुनिंदा जो प्रतिभा लोग हमारे साथ मौजूद बैठे हैं, एक बार उनसे गुजारिश करूंगा, मैं उनका नाम अनाउंस करता हूं। खास तौर से मैं कहूंगा कि मुनव्वर साहब, रामावतार जी और सलमान चिश्ती साहब, हमारे चैनल हेड मनु शर्मा जी, उनका सम्मान करें। सत्यनारायण शर्मा ये पार्षद हैं और बहुत जमीनी स्तर वाले पार्षद ये हैं, नसीराबाद से हैं प्रॉपर, लेकिन इन्होंने पूरी जीवन ये मान लीजिए कि गरीबों की सेवा में और ईमानदारी के अंदर पूरी श्रृंखला निकाल दी। एक बार सत्यनारायण शर्मा से मैं निवेदन करूंगा वो स्टेज पे पधारें। साथ ही परवीन यादव भी स्टेज पे पधारेंगे। इन्होंने भी स्वच्छ भारत अभियान के तहत बहुत सी सेवाएं, नसीराबाद कैंटोनमेंट एरिया है और ऐसे कोरोना काल के अंदर इन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर इन्होंने पूरी सेवाएं दी हैं। रामावतार जी, सभी से मैं निवेदन करूंगा, एक बार ऐसी प्रतिभाओं को तो सभी लोगों को सम्मान जरूर करना चाहिए। साथ ही एक और हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर मामरा सेन और मोहम्मद हारून खान, जो कि पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ से, देहात से। उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि वो एक बार स्टेज पे पधारें और सभी मेमोंट और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। श्रीमान मामरा सैन और मोहम्मद हारून खान, एक बार तालियों का जो दौर है, तालियों से तो मुझे लगता है कि काफी समय हो गया, लेकिन अब बस कार्यक्रम का अंत होने जा रहा है। निवेदन है एक बार, जी मोमेंटो, एक बार आइए स्टेज पे हारून साहब और मामरा जी। हफीज भाई से भी मैं निवेदन करूंगा, एक बार तारागढ़ से जो हफीज भाई हमारे साथ बैठे हैं, निवेदन है वो भी एक बार स्टेज पे पधारें।
ये वो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं जिनको मैंने आज स्टेज पे बुला के इनका नाम जो है रोशन कर दिया, जो इन्होंने मना करने के बाद भी। मनशेर साहब भी यहां मौजूद हैं, उनसे भी गुजारिश करूंगा एक बार पधारें स्टेज पे। मनशेर साहब दो फटाफट से मोमेंटो। अरे तबीब का कहीं है? शिक्षा के क्षेत्र में हमारे छोटे भाई तबीब सिद्दीकी, देखो कहते हैं ना कि सब लोगों की याद हो जाती है अपने परायों की, लेकिन जो अपने खास होते हैं वो दिमाग से स्लिप हो जाते हैं, जबकि लिस्ट में नाम होने के बावजूद भी। तबीब सिद्दीकी जी से भी निवेदन करूंगा एक बार स्टेज पे पधारें। जोरदार तालियों के साथ। इन्होंने कोरोना काल के अंदर ऑनलाइन बच्चों को शिक्षा दी है फ्री ऑफ कॉस्ट। तबीब सिद्दीकी। आरजी एकेडमी, हाँ मनशेर भाई, जाकिर भाई, अजीज भाई और महबूब भाई एक बार निवेदन स्टेज पर आ जाएं। तबीब भाई ने कोरोना काल के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को शिक्षाएं दी है ऑनलाइन। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए। और एक जो काफी देर से हमारे को चैनल पे दिखा रहे हमारे गोविंद सैनी, उनसे भी निवेदन है एक बार स्टेज पर आ जाए, क्योंकि कार्यक्रम बिल्कुल अब समाप्ति के चरण पे है। गोविंद सैनी, माला दो। शंकर माला फट। देखिए तालियों की जो गड़गड़ाहट है वो बराबर चलती रहनी चाहिए, तालियों का जो सिलसिला होना तो रहना चाहिए। नासिर भाई, एएन साहब, मजीद भाई, वकील साहब मजीद भाई, एक बार तशरीफ लाइएगा जरूर। रोहित जी है? शौकत अली एडीए साहब, एक बार गुजारिश है क्योंकि अब कार्यक्रम की अंतिम श्रृंखला चल रही है। देखिए कितना शानदार आप देख सकते हो कि लाइव कार्यक्रम चल रहा है। जो गोविंद सैनी हमारे साथ मौजूद है, हमारे जो पूरी टीम जयपुर और दिल्ली से आई हुई है, वो पूरी टीम आपको सब सारा चैनल, आज एकाधिकार अजमेर का है चैनल पे है?